Hello students, welcome to the English class of 10th standard। इससे पहले हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं और मुझे उम्मीद है आपको वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे और उसकी वर्कबुक की एक्सरसाइज भी आपने कर ली होगी। आज हम चलते हैं पोइट्री सेक्शन की तरफ। पोइट्री सेक्शन में फर्स्ट पोएम है माय सॉन्ग। इसके वीडियो लेक्चर के फर्स्ट पेज पर आपको जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो जानी पहचानी तस्वीर है जिससे आप और हम दोनों परिचित हैं। मुझे आशा है आप इस पिक्चर को पहचान गए होंगे। ये तस्वीर है रविंद्रनाथ टैगोर की, जिनको गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है और रविंद्रनाथ ठाकुर के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बंगाली पोइट हैं और इनका जन्म हुआ था 1861 में 1861। ये एक बहुत ही बड़े अच्छे महान लेखक, नाटककार, चित्रकार, साहित्यकार और कवि रह चुके हैं। और सबसे बड़ी विशेषता इनकी है कि हमारे भारत देश का जो राष्ट्रगान है उसके रचयिता भी रविंद्रनाथ टैगोर ही हैं। जन गण मन जो राष्ट्रगान है उसके रचयिता। और इन्होंने एक काव्य संग्रह लिखा है, गीतांजलि नाम का काव्य संग्रह है और उसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में। और 80 वर्ष की उम्र में 7 अगस्त को इनका देहांत हुआ था और 7 अगस्त को इनका निर्वाण दिवस मनाया जाता है। तो इनकी लिखी हुई जो कविता है माय सॉन्ग अर्थात मेरा गीत। This song of mine will wind its music around you, my child। मेरा गीत जो है मेरा गीत जो है वो मेरे बच्चे कि मेरा गीत तुम्हारे आसपास जो है रहेगा, अर्थात उस म्यूजिक उसके गीत का जो संगीत है वो तुम्हारे आसपास रहेगा। like the fond arms of love, अर्थात वो मेरा जो गीत है वो तुम्हारे आसपास ऐसा लगेगा कि दया भरा हाथ रखा हुआ है। फॉन्ड आर्म्स ऑफ लव, प्रेम से भरा, दया से भरा हुआ हाथ मेरा तुम्हारे लिए काम करेगा। दिस सॉन्ग ऑफ माइन विल टच योर फोरहेड लाइक अ किस ऑफ ब्लेसिंग। मेरा गीत तुम्हारे फोरहेड को, फोरहेड का मतलब होता है हिंदी में उसे कहते हैं ललाट। मेरा गीत तुम्हारे ललाट को किस करेगा और वो किस किस की होगी? ब्लेसिंग की। ब्लेसिंग का मतलब होता है आशीर्वाद, अर्थात मेरा गीत तुम्हारे ललाट पे का चुंबन करेगा और वो एक तुम्हारे लिए क्या होगा? वरदान, आशीर्वाद या वरदान साबित होगा। When you are alone, it will sit by your side and whisper in your ear। इसका मतलब है when you are alone, जब कभी भी तुम अकेले हुए ज़िंदगी में, it will sit by your side, ये तुम्हारे पास आसपास बैठ जाएगा और तुम्हारे कानों में धीमी धीमी आवाज़ में मतलब उसकी मधुर संगीत तुम्हारी कानों में सुनाई देगा। When you are in the crowd, और जब कभी भी तुम भीड़ में होंगे अर्थात बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में अगर होगे, it will fence you about with aloofness, तो वो तुम्हें एकांत प्रदान करेगा और तुम्हारी रक्षा करेगा। इट किसके लिए आया? सॉन्ग के लिए। इट विल फेंस यू, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। कैसे? भीड़ में से तुमको अलग करके और तुम्हें लोनलीनेस, एक अलोफनेस मीन्स लोनलीनेस, एकांत प्रदान करेगा।
माई सॉन्ग विल बी लाइक अ पेयर ऑफ विंग्स टू योर ड्रीम्स। इसका मतलब है मेरा गीत जो है वो तुम्हारे लिए, तुम्हारे सपनों के लिए किसका काम करेगा? पंखों की जोड़ी, अर्थात सपनों को पंख देगा। अर्थात मेरा गीत तुम्हारे में इतनी ऊर्जा भर देगा कि तुम अपने सपनों को पूरा कर सकोगे। इट विल ट्रांसपोर्ट योर हार्ट टू द वर्ज ऑफ द अननोन। इसका मतलब है इट विल ट्रांसपोर्ट योर हार्ट, अर्थात तुम्हारे हृदय में वो भर देगा क्या? अनुभव की असीम सीमा के वो करीब तुमको ले आएगा। अर्थात ये गीत जो है तुम्हारे लिए ऐसा काम करेगा कि तुमको अनुभव, इतना अनुभव प्राप्त होगा कि उसकी कोई सीमा ही नहीं रहेगी। इट विल बी लाइक द फेथफुल स्टार ओवरहेड व्हेन डार्क नाइट इज ओवर योर रोड। इट विल बी लाइक द फेथफुल स्टार, इसका मतलब है कि ये तुम्हारे लिए उस तारे के समान काम करेगा जब तुम्हारे रास्ते में, ओवर योर रोड, तुम्हारे रास्ते में जब अंधेरी रात आएगी तो तुम्हारे लिए वो एक फेथफुल, वफादार तारे की तरह काम करेगा। इसका हम अर्थ ये लेंगे कि जब कभी भी तुम्हारी लाइफ में कोई भी डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, तो ये तुम्हें गाइड करेगा, तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। किसकी तरह? एक फेथफुल स्टार की तरह। माई सॉन्ग विल सिट इन द प्यूपिल्स ऑफ योर आइज़। मेरा गीत जो है, बार बार रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी कविता में ये कहा है कि मेरा गीत जो है वो तुम्हारी आँखों में जो मेन पार्ट होता है वो प्यूपिल्स का मतलब होता है कीकी, वाइट पार्ट में जो ब्राउन, या जो हर किसी के कीकियों का रंग अलग होता है, किसी की ब्राउन, किसी की ब्लैक, ग्रीन, ब्लू, तो ये कीकियों का काम करेगा जिससे तुम देख सकते हो। अर्थात ये तुम्हारे को आगे ले जाएगा, आगे दिशा निर्देश करेगा, तुम्हें अनुभव प्राप्त कराएगा। एंड विल कैरी योर साइट इनटू द हार्ट ऑफ थिंग्स, और तुम्हारे हृदय को चीज़ों के अंदर तक, हार्ट ऑफ थिंग्स का मतलब चीज़ों का जो हृदय होगा, चीज़ों का दिल का मतलब चीज़ों के अंदर तक तुम्हारी दृष्टि को ले जाएगा। एंड व्हेन माय वॉइस इज साइलेंट इन डेथ, और जब पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो आवाज़ क्या हो जाती है? बंद हो जाती है, साइलेंस छा जाती है। तो उस समय माई सॉन्ग विल स्पीक इन योर लिविंग हार्ट, और तब उस समय मेरा जो गीत है तुम्हारे हृदय में तुमको सुनाई देगा। ऐसा लगेगा कि वो गीत तुमसे बात कर रहा है, तुम अकेले नहीं हो। तो when parents die there is a place for them in the child's heart। अर्थात जब माता पिता की मृत्यु होती है तो बच्चे के हृदय में उनके लिए क्या रहता है? स्थान रहता है। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी जो हैं वो अपनी कविता में कहना चाहते हैं। और पोयम के साथ साथ ही आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं पोयम, और इसका वर्कबुक का जो एक्सरसाइज है हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।